सबसे पहले वृक्षासन करिए। दोनों पैर से बैलेंस बनाइए। अब दूसरे पैर से करेंगे। आइए अब करते हैं वीरभद्रासन। एक पैर आगे निकाल लेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, एंगल बनाते हुए दूसरे पैर को बिल्कुल पीछे की तरफ फैला देंगे और जो पैर आगे और यहाँ आगे, यानी हमारा दाहिना पैर आगे और बैक टू करेंगे। पैर को बदल के वीरभद्रासन। पीछे का पैर बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए। चलिए वीरभद्रासन का ही सेकंड पोज करें। पैर चेंज कर लीजिएगा। दूसरे पैर से भी वीरभद्रासन का तीसरी क्रिया, बैलेंस करिए। पैसे भी अगली क्रिया करते हैं धनुरासन। दंडमान धनुरासन या फिर ये नटराज। बैठते ही चलिए इसके बाद करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन करिए, पैर को लपेट के। पीछे का ले लीजिए। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई छूटे ना। नहीं, सारे लोग आ रहे हैं। चलिए आइए स्तब्धासन करिए। सभी स्तब्धासन करें। पीछे हाथ जोड़ लेंगे, एक बार पीछे की तरफ घूम जाइए उल्टी दिशा में। स्तब्धासन, पीछे हाथ बिल्कुल नमस्कार की तरफ मुड़ा होगा। आइए स्तब्धासन के बाद सूर्य नमस्कार करते हैं। आइए पहले मंत्र पढ़ते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सावित्री श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम सावित्री श्री सूर्यनारायणाय नमः। नमस्कार।
हाथ पीछे, 3, दोनों हाथ आगे, 4, एक पैर पीछे, 5, दोनों पैर पीछे पर्वत की तरह, 6, साष्टांग में है, 7, भुजंगासन, 8, फिर आइए अधोमुख श्वान, 9, अश्व संचालन, 10, हस्तपादक, 11, 12, सात, 8, 9, 10, 11, चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। पहले बद्ध कोणासन करिए। बद्ध कोणासन में दोनों पैर को आपस में मिला लेंगे और फैला के कुछ देर तक रखेंगे। बद्ध कोणासन में पूरा कुछ देर तक ऐसे बैठिए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, पीछे एकदम सीधा बैठेंगे। करें आप स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, यानी रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी होगी। चलिए अब अगली क्रिया करते हैं, इसी को तितली आसन करें। अब पैरों को चलाएं। चलिए तितली आसन के बाद अगली क्रिया करें। आइए वज्रासन में बैठते हैं, फिर करते हैं शस्त्रासन। पूरा सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर एकदम सांस खाली कर देंगे। सिर को जमीन के साथ लगाए रखिए और देर तक रुकने का अभ्यास करें। आइए मंडुकी करते हैं। श्वास पूरा बाहर छोड़ के पहले हथेलियों को पेट पे चला लेंगे, और झुकते हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए और पेट को बिल्कुल भिजका लेंगे और हथेलियों को थोड़ा सा चला के उसके बाद करेंगे। आसन मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के बगल में लगाएंगे, पूरी सांस बाहर करेंगे और झुकेंगे। इससे जो है आपकी डायबिटीज होगी ही नहीं, आपकी पैंक्रियाज एक्टिव होती है, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, पाचन तंत्र के लिए भी प्रभावशाली है। जिनको डायबिटीज है वो कम से कम 5 बार तो इसका अभ्यास करें ही करें, और हर एक बार जब जाए तो 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास डालें। प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। 5 बार मतलब 5 मिनट का हो जाएगा। चलिए अगली क्रिया करते हैं।
गोमुख आसन। गोमुख, गाय के मुख की तरह आकृति बनाए, फिर मोड़ेंगे। हमेशा ये कोशिश करेंगे कि दोनों पैर के घुटने आपस में एक दूसरे के सामने हो, तभी ये गाय का मुख बनेगा और ये बन जाएगी आपके पंजे जो है दो कान। हाई बीपी के लिए अच्छा है, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, आपके शारीरिक संरचना के लिए ठीक है। चलिए, गोमुख आसन के बाद आइए वक्रासन। एक पैर सीधा कर लेंगे, ये ट्विस्टिंग वाले आसन है। पैर सीधा करें, दूसरे पैर को मोड़ के और पूरी सांस खाली करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम इधर चिपक सके और फिर मोड़िए पीछे। चलिए अर्धमच्छेंद्रासन करिए। उसके बाद फिर करें भारद्वाज आसन। एक पैर को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को अर्ध पद्मासन की तरफ रखें और पीछे से पकड़ लें। पकड़ने की कोशिश और पूरा पीछे की तरफ अपने आप को रखें। पकड़ने की कोशिश ये बहुत कोई भी आसन इससे हो जाता है। पैर पैर पे नहीं बैठना, पैर को किनारे कर लेना है। इधर से देखिए सर, मैं सही है ना? इसका आसन सही रहता है। अरे तुम बाल योगी हो। ये पहले नहीं होता। नहीं, अभी नहीं होता। अगर वो तो हम किए भी नहीं है ना। हम लोग नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे। ये ट्विस्ट करने वाले आपके स्पाइन के लिए बहुत लाभकारी है, आपके पाचन तंत्र के लिए ठीक है, आपके गुर्दों के लिए ठीक है। ये सब बहुत लाभकारी है। ये ट्विस्ट करने वाले, उसमें देर तक रुकने का अभ्यास करिए। चलिए आगे करते हैं उष्ट्रासन। आइए, उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पे ही खड़े हो जाएं और पीछे की तरफ ले जाएं हाथ को। जो पूरा नहीं कर पाता है वो अर्ध उष्ट्रासन इस तरह करे, एक हाथ से पकड़ के दूसरा हाथ सीधा कर ले। आज जो पूर्ण कर सकते हैं वो दोनों हाथ को पकड़ के, दोनों हाथ लेके पीछे चले जाए। आइए करते हैं कपोत आसन। एक पैर आगे मोड़ लेंगे और पीछे पैर बिल्कुल सीधा कर देंगे और इसी अवस्था में कुछ देर तक रखेंगे। ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे पेट की चर्बी, जान की चर्बी सब ठीक होती है। स्पाइन आपका ठीक रहेगा, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। हाँ, ऐसे करो। थायराइड, पाचन तंत्र, यूरिनरी प्रॉब्लम सबके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए आइए दूसरे पैर से भी करते हैं, आगे की तरफ मोड़ के और अब चाहे तो इसी को आप पूर्ण भी करें। इसको कहते हैं राज कपोत आसन। धीरे धीरे अभ्यास करते करते सब वो अलग फिर से करिएगा जो भी किए थे। हो हो गया। हाँ, हाथ और ये वाला, ये वाला ये पैर पकड़
अंगूठे से पैर पकड़िए और हाथ को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करना है। देखिए आप लोग इसको समझ लीजिए, हाथ को ऐसे ऊपर की तरह ये ट्विस्ट देखिए मैं कर रहा हूँ, और ये अब सीधा आ जाए। कपोतासन के बाद लेट जाते हैं, लेटिए सब लोग। अब लेटने वाले कुछ आसन करें। इसको उसमें बहुत मजा आता है। चलिए, एक पाद चक्री का आसन, साइकिलिंग करिए गोल गोल, एकदम खूब बढ़िया से चलाइए, जैसे साइकिल का पैडल मारते हैं उसी तरह, और उल्टी दिशा में भी। अब इसी को थोड़ा कठिन करते हैं, द्विपाद चक्री का आसन। अब दोनों पैर से दोनों तरफ से कर लीजिए। अब करेंगे एक पाद वृत्त आसन, खूब गोल गोल चलाएं। दूसरी तरफ से भी खूब सुंदर गोला बनाइए, सुंदर भी बनाइए और बड़ा भी बनाइए, और बड़ा बनाइए। चलिए, इसके बाद अगली क्रिया करते हैं उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 से 45 डिग्री तक उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महारत उससे करेंगे ना तो वीडियो सेक नहीं करेंगे, नहीं तो जब आप चल रहे हैं ना तो ऐसे ऐसे जंप करता है। कैमरा से राउंड हो घुमा। एक क्रिया नौकासन, इसी में ये सब पेट के लिए बहुत लाभकारी है, पेट की चर्बी कम होती है। चलिए, नौकासन के बाद आइए कांधार आसन, शेक बंद आइए, पूरा कमर ऊपर तक उठाएंगे, दोनों पैरों को जांघ तक लेके आइए और फिर कमर को ऊपर की तरफ उठाइए, हाथों को पैर के नीचे दबा लीजिए एक जोर। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा ये आसन है। चलिए, अब करते हैं अगला पवन मुक्तासन। पूरी सांस छोड़ते हुए पहले पैर को दबा लेंगे, फिर घुटने में अपना नाक लगाएंगे। पूरा दबाव हमारे पहले पेट पे पड़ना चाहिए, उसके बाद ही सर उठाएं। अब दोनों पैर को लेके आइए, इसमें थोड़ा सा रोलिंग कर लीजिए, प्रत्यात्मक पवन मुक्तासन कर लीजिए। चलिए, अब करते हैं एक पाद अंगुश नासिका स्पर्श। अब द्विपाद अंगुश नासिका स्पर्श करिए, दोनों पैर उठा लेंगे, हाथ के पंजों से पकड़ लेंगे और गोल गोल घूमिए, दोनों तरफ आप गिरिए। नहीं समझ में वो ये पीठ की मांसपेशियों का बहुत अच्छा मसाज हो जाता है, इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। नाम ही है इसका आनंद बाल आसन। ये बच्चों का आसन है।
नितंब को ऊपर करेंगे और हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट देंगे पैर को। चले सर्वांगासन के बाद अगली क्रिया करते हैं हलासन। पीछे की तरफ पहले जाएंगे। अंकल क्या था जो सबसे करेगा तो दूध खाएगा ना। चले हलासन के बाद मत्स्यासन जरूर करें। मत्स्यासन करें, जो कर सकते हो वो पैर सीधा करके करें, और इससे भी एडवांस लेवल का है कि पैर को आप पैमासन लगा के भी कर सकते हैं। कमर से नीचे का भाग जमीन पर, पीठ उठा हुआ रहेगा आर्च बना के। करो मिट्टू। इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा इसका थायराइड का। दूसरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जिससे THS हार्मोन स्रावित होते हैं जो सारे ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। थायराइड और थायमिन ये भी ग्रंथियां एक्टिव होती हैं, यानी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। कमर दर्द के लिए भी अच्छा है, पीठ की मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है। सबसे बड़ा यही है कि इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, जिसमें THS ये जो स्रावित करता है ये हार्मोन, वो सारे हार्मोन को नियंत्रित करता है। अगर हमेशा युवा रहना तो चक्रासन का अभ्यास नियमित करें, अर्ध चक्रासन करें, और अर्ध चक्रासन जब तक पूर्ण बल से डर लगे, पूर्ण बल से हलवा वाले में और सब्जी जो आई है हमें। चलिए आइए अब थोड़े देर कठिन आसन का अभ्यास करें। करिए बकासन। वही देर वाले मतलब मिलते हैं थोड़ा सतरंगी आसन। इसे लंबा कासा होगा। हाँ ठीक है, जब कर ले रहा आपके लिए जी यार। हो तो गए। दोनों हाथों पे बैलेंस करिए अपने आप को। आराम से बोलो सुनो। दोनों हाथों पे बैलेंस करिए अपने आप को। वहां देखिए, ट्राई करिए सब लोग। बहुत सुंदर भैया एक बिराउर। बहुत सुंदर। सब कंधों और हाथ के दम से ही ये सब उठना है। चलिए मैं रसम करिए। चलिए मयूरासन बाकी लोग करें। आप पार्श्व बकासन करिए, आप अपने पूरे करिए। पार्श्व बकासन आप करिए। सब जो है बैलेंस करता है मन दोनों। सब को बैलेंस तभी होगा जब मन बैलेंस हो। ये सबसे बड़ा रीजन है। आइए करिए मयूरासन। दोनों कोहनियों को पेट के पास लगाइए और जमीन पे टिका दीजिए और बैलेंस करिए।
पद्मासन लगा के करें। चलिए शासन करिए, हाँ सपोर्ट लेके करिए, बहुत सुंदर। यहाँ पे सब लोग हल्का सारे आसनों का ये राजा आसन है, शीर्षासन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पीछे भी बहुत अच्छा हुआ है। डॉक्टर साहब सपोर्ट करेंगे आपको? शीर्षासन करो, शीर्षासन हम देखिए हमारे डॉक्टर साहब क्लास का इंचार्ज जो है बॉडी कंट्रोल करो टेढ़ा होगा और चाहे तो इसमें आप पद्मासन भी लगा लीजिए। नहीं मजा आ रहा है, ये नहीं करेंगे। नहीं अपने हिसाब से माथे से 2 अंगुल पीछे आते हैं। मिट्टू देखता ज्यादा है, थोड़ा करते रहो, सीखता ज्यादा है। तो मिट्टू देना, बस मिट्टू करना शुरू कर दे, हो जाएगा। सब कुछ होगा। योग में नाम का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो जोड़ते रहिए, योग करना है। धन में, यश में, कीर्ति में, तेज में, बल में वृद्धि के लिए योग करते जाइए, जोड़ते जाइए। सामर्थ्य में, पुरुषार्थ में, सब में योग होगा, सब आपका जुड़ता जाएगा। पूरा सांस भरते हुए ऊपर। अगली क्रिया करिए शलभासन। पहले अर्ध शलभासन कर लिए, पीछे हाथ पकड़ के केवल कमर से ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ उठाइए। फिर एक पाद शलभासन करें, ठुड्डी को जमीन पे लगा देंगे। अब कमर से ऊपर के भाग को जमीन पे और केवल एक पैर उठाएंगे। हाँ सीधा करेंगे पैर, हाँ बस जितना उठे उतना उठाइए, जल्दी नहीं। ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब फिर दोनों पैर से कर लें। चलिए इसके बाद करें धनुरासन। दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, आगे सीने को ऊपर की तरफ उठाएं। ये पेट की चर्बी भी कम करेगा, डायबिटीज के लिए अच्छा है। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी सबके लिए बहुत लाभदायक है। चलिए इसके बाद करिए मकर आसन। दोनों हाथों को ठुड्डी से लगाइए और एक पाद करिए। पहले एक एक पैर चलाएं, थोड़ा रिलैक्स करिए। सर दोनों पैर से योगा दिवस है, 100 आसन होगा 10 मिनट। 8 बजे सांस भरते हुए कमर नीचे धंधा लेंगे और सांस से उठते हुए और नहा के खा लो भाई। तो लग गया रात से, रात में लग गया 9:15 से। 3 बजे आराम से। चर्चा पर चर्चा में समय न नष्ट करें, जल्दी जल्दी आसन की तरफ ध्यान दें। चलिए अब श्वान आसन, जीवा बाहर निकाल के
पूरे फेफड़ों के धक्के से पूरे प्राणवायु को बाहर की तरफ धक्का दीजिए। इसमें थाइमस ग्लैंड आपका एक्टिव होता है। ये जो लिम्फ नोड्स हैं आपके हाथ में, जांघ में, ये सब आपके डायफ्राम को चलाते हैं और इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा देर तक करिए इस कोविड-19 महामारी के समय में, और हमेशा स्वस्थ रहिए। चलिए आइए, सबसे पहले चंद्र भाषिका का चंद्र नाड़ी को पहले खोल लीजिए, फिर सूर्य नाड़ी को खोलेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, बस यही क्रिया। जब कभी आपको थकान महसूस हो दिन में कभी भी, तो आप केवल ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को चला लीजिए, तुरंत आप एक्टिव हो जाएंगे। इसका अभ्यास किसी भी समय आप कर सकते हैं। केवल सांस लेना छोड़ना है, पूरक रेचक यही करना है। 15 सेकंड 20 सेकंड तक आप करिए, पर्याप्त है। जब दोनों सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चलने लगे तो फिर आप करिए भास्त्रिका। पूरा सांस भरना है फेफड़ों में। ध्यान देंगे कि हमारे फेफड़े में ही सारा ऑक्सीजन का इंटेक हो, हमारी पसलियां फूले और वही टूटे। बाकी किसी अंग पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने फेफड़ों पे ही ध्यान करेंगे और पूरी प्राणवायु फेफड़ों में ही भरेंगे। भर लीजिए। सहज गति से करें। फील के साथ करें, महसूस करें कि हमारे फेफड़े फूल रहे हैं, चिचक रहे हैं, पसलियां उठ रही हैं, बैठ रही हैं। फीलिंग के साथ करें, ज्यादा लाभ मिलेगा। ये भास्त्रिका ऊष्मा देने वाला प्राणायाम है। गर्मी के मौसम में ये उष्मित करता है, तो 1 मिनट का अभ्यास करके फिर रेस्ट करें, फिर 1 मिनट करें, यानी मैक्सिमम 2 मिनट तक करें। उससे ज्यादा करने की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं। चलिए अगली क्रिया करते हैं कपालभाति। कपाल हम 10 मिनट का नियमित आप अभ्यास करिए, ब्रेक लेके। 2 मिनट अगर आप कर सकते हैं एक बार में, तो 2 मिनट के बाद ब्रेक लीजिए, यानी ब्रेक ले लेके करिए। और 10 से 15 सेकंड का कम से कम ब्रेक होना चाहिए। तो आइए करते हैं। इसमें एक बार पूरा किया और किस्तों में छोड़िए, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में, छोटी छोटी सांस छोड़िए। पेट अंदर, पेट के धक्के से थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। इसमें पूरा ध्यान हम रेचक पे देंगे, छोड़ने पे देंगे, लेने पे नहीं। वो स्वतः अपने आप होता है, तो उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। केवल छोटे छोटे किस्तों में केवल आपको छोड़ना है श्वास को। सॉन्ग एक बार फिर ग्रुप पे भेज दिया जाए। ये सॉन्ग एक बार फिर ग्रुप पे भेज दिया जाए। डॉक्टर साहब शेयर कर देंगे। इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं नथुने से सांस भरेंगे, दाएं नथुने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। सत्संग में है लेकिन नॉर्मल है। अनुलोम विलोम से हमारा अल्जाइमर जैसे रोग
नेत्र ज्योति ये सब बढ़ती है, अल्जाइमर जैसे रोग खत्म होते हैं, हमारा बीपी नियंत्रित रहता है, ब्लड प्रेशर की समस्या ठीक होती है, और हमारे जितने नस नाड़ियों में दोष है, जितना हमारे गांठ में दोष है, ये सब हमारे दूर होते हैं। जितना कार्टिलेज घिस गया है या फिर लुब्रिकेंट कम हो गया है, वो सब रिवाइव हो जाता है। ये रिवाइव करने के लिए अनुलोम विलोम है, ये सबसे जबरदस्त प्राणायाम है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास नियमित कम से कम 10 मिनट करिए। इस समय और जरूरी है, लोग मास्क लगा रहे हैं ना, एक दिन सर्वे में पड़े थे 70% ऑक्सीजन निकाल दे रहे हैं। हाँ, तो आप किसी के सामने सम्मुख होइए तो आप मास्क लगाइए, अदरवाइज अगर आप घर में हैं, सुरक्षित जगह पे हैं, तो आपको मास्क लगा के रहने की कोई आवश्यकता नहीं। दिक्कत तो शरीर में होने वाला है। और जब आपको समय मिले तो अनुलोम विलोम भरपूर करिए कि आपका ऑक्सीजन का इंटेक बढ़े। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। इस जिह्वा को तालू से लगाएंगे, उसके बाद सांस को अंदर भरते हुए गले से आवाज निकालेंगे और फिर मुंह बंद लगा के रोकेंगे। थायराइड की समस्या, किडनियां, साइनस, ये सारी समस्या इससे ठीक होती है। और इतना ही नहीं, आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। मूल बंद लगाने से आपके मूल तत्वों पे मजबूती आती है। चलिए इसके बाद करिए त्रिबंध रेचक। पूरी सांस बाहर निकाल के मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, तीनों बंद लगाएंगे। जब सांस छोड़ते हैं उसके बाद सबसे पहले मूल बंद लगाइए, फिर उद्यान बंद यानी पेट को अंदर खींच लेना, और जालंधर यानी ठुड्डी को कंठकूप में लगा देना। चलिए अग्निसार कर लीजिए, 1 मिनट का अभ्यास अग्निसार का करें। सांस खाली करके और पेट को केवल और अग्निसार हो जाए तो चाहे तो नौली क्रिया भी करें। आप दोनों इस तरह आप नौली भी कर सकते हैं। पचम के लिए शीतली बहुत अच्छा प्राणायाम है। जीभ को एक गोल नली की तरह बनाएं और पूरे प्राणवायु को अंदर खींचे। जीभ को एकदम गोल, अपन गोल। फिर कुछ देर सांस को अंदर घुलने दें, फिर उसको रिलीज कर दें। जीव नहीं चढ़ा होता है मेरा, आप लोग रोहन करिए। ठीक, अगर तुम्हारी जीभ दबाना है, दबाओ। नहीं पता क्या करते हैं? शीतकारी दांत को
आपस में मिलाएंगे, जीवा को तालू में लगाएंगे। पहले जीवा को तालू में लगाइए और दांत से जो है आप ये वायु खींचिए। अब अगली क्रिया करें, काकी मुद्रा। ओठ को कौवे की चोंच की तरह बना के पूरा प्राणवायु खींचे और गाल को फुलाएंगे। इससे चेहरे की ये जो गाल के ये नस नाड़ियाँ वो खुलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके ये काले घेरे ठीक होंगे, गाल आपका लाल हो जाएगा, सुंदर, यानी चेहरे पे ये रेसेस नहीं पड़ेंगे, आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे और उम्र का प्रभाव नहीं दिखेगा। चेहरे के चमक के लिए इसका अभ्यास नियमित करिए और शरीर में शीतलता भी लाए। ये फेस के लिए भ्रामरी। दोनों अंगूठे से कान को बंद करिए, 3 उंगलियां आंखों पे, 1 माथे पे, और लंबी गहरी सांस भर के मुंह बंद करके ओम की ध्वनि करिए। करें। इतना रगड़िए कि गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद आंखों से लगाइए, आंख की ज्योति बढ़ती है, चेहरे से लगाइए, चेहरे की कांति बढ़ती है, और पूरे शरीर को छूइए। पहले आंखों को लगाएंगे, फिर चेहरे को पूरा लगाएंगे। चलिए अब मंत्रोच्चारण कर, चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मूर्छियमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए बजरंगबली की जय, शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव। बोलिए भारत माता की जय।